अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं एक साथ दो वीडियो बना रही हूँ और ये सिर्फ एक बच्चे की फरमाइश पर बना रही हूँ क्योंकि सलार का मेरे पास मैसेज आया था कि कोई स्टोरी सुनाए। अच्छा जी, तो स्टोरी सुननी है बच्चों को। ठीक है जनाब, आज आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, सलार आपके लिए स्पेशली। ठीक है, गौर से सुनिएगा और बताइएगा फिर कि आपको स्टोरी जो है वो कैसी लगी। स्टोरी जो है वो है जनाब एक खरगोश और शेर की। तो एक जो है जंगल का जो है वो बादशाह शेर होता है, सब बच्चों को पता है। जंगल का बादशाह कौन होता है? शेर होता है। तो एक बादशाह जो है वो बहुत खतरनाक था भाई, बहुत ज़्यादा डेंजर था। वो तो इतना गुस्से वाला था। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था, उसने जानवरों को खाना शुरू कर दिया। सारे जानवर जो है वो जंगल में भाग रहे अपनी जान बचाने के लिए। शेर ने जो है वो गुस्से में आके एक जानवर को खाया और जब उसका पेट भर गया तो वो सुकून से सो गया। तो जंगल के सारे जानवरों ने कहा कि इस तरह तो हम रोज़ भागते रहेंगे, हम अपनी ज़िंदगी तो जी नहीं सकते। और शेर ने तो किसी एक को खाना है अपनी भूख मिटाने के लिए, तो अब हम क्या करें। सारे जानवरों ने जो है वो इकट्ठे हुए, सब ने सोचा कि आज तो जानवर ने एक जानवर को खा के शेर आराम से बैठ गया, कल पता नहीं किसकी बारी आ जाए और हम लोग इधर उधर भागते ही रहें। तो जब शेर हमें खाएगा ही तो क्यों ना हम अपनी एक बारी बना लें। रोज़ाना सब अपनी अपनी एक बारी बना लेते हैं ताकि कोई एक खुद शेर के पास चला जाए और बाकी लोग हम लोग अपना सुकून से रहें। इस तरह ये होगा, हमारे कुछ दिन तो सुकून से गुजर जाएंगे। सब ने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि किसकी जान किस वक्त चली जाए, शेर किसको खा ले, इस तरह ये होगा कि हम कुछ दिन तो सुकून के गुजार लेंगे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, बहुत सारे जानवरों की बारी आई। एक दिन ज़ेबरे को खाया, एक दिन हिरन को खाया, एक दिन उसको गीदड़ को खाया। अब एक दिन बारी आ गई जनाब खरगोश की। खरगोश साहब की जब बारी आई, उन्होंने सोचा आज तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मुझे शेर खा लेगा। अब खरगोश ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। खरगोश ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जान बच जाए। बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। उसके दिमाग में फिर एक आइडिया। उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो है वो जाके शेर से कहता हूँ। उसने वो एक कुएं के सामने खड़ा हुआ था और कुआं देखकर उससे जो है वो एक आइडिया आ गया। तो खरगोश गया शेर के पास। शेर गुस्से में जो है वो टहल रहा था। उसने कहा तुमने आने में देर क्यों की? क्योंकि मैं एक वक्त मुकर्रर था उसकी भूख का कि उस वक्त उसे जो है वो जानवर आ जाए, वरना वो दोबारा से जंगल में निकल जाएगा और किसी को भी खा लेगा। खरगोश ने कहा कि वो मैं रास्ते से आ रहा था, बराबर में जंगल में जो है वो मुझे एक शेर से मुलाकात हो गई। वो शेर तो आपको चैलेंज कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे जंगल का शेर तो बहुत बुज़दिल है, जानवरों को खाता है और उसका मुझसे मुकाबला करवाओ, मैं तुम्हारे शेर को हरा दूंगा। शेर को बहुत गुस्सा आया। खरगोश ने कहा कि आप मुझे खा लिएगा, पहले आप उससे जाके लड़ाई कर लें, क्योंकि वो आपके मुतालिक ऐसे कह रहे हैं कि आप जो है वो बहादुर नहीं हैं। शेर को गुस्सा आया। थोड़ी देर के लिए उसकी बात गौर से सुनी और फिर कहा चलो मुझे लेकर उस शेर के पास, मैं उसे बताता हूँ। तो जनाब खरगोश साहब शेर को लेकर कुएं के पास गए और शेर से कहा कि इस कुएं के अंदर है वो शेर। आप लोगों को अभी तक खरगोश की ट्रिक समझ आई या नहीं? अभी बताती हूँ खरगोश ने क्या सोचकर उससे कहा कि कुएं में झांके। शेर ने पानी जब कुएं में झांका तो कुएं में पानी में उसे अपना अक्स नजर आ रहा था। शेर ये समझा कि ये है वो शेर। खरगोश ने कहा देखिए ये वाला शेर जो है वो इतना शोर मचा रहा था और कह रहा था बहुत बुज़दिल है। तो शेर को और गुस्सा आया। शेर ने आवाज़ निकाली तो सामने भी वही आवाज़ आ रही थी और शेर तो शेर था, उसे ये बात समझ ही नहीं आई। और खरगोश ने अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए शेर को पानी में धक्का दे दिया। उसने कहा कि इस शेर को आप मारें। शेर को कहा कि आप इसको उसको मारने के लिए शेर ने क्या किया, कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में उसने सोचा कि मैं दूसरे शेर को जाके पकड़ लूं। जब उसको पकड़ने के लिए वो कुएं में कूदा तो वो तो अंदर, और शेर की कहानी हो गई ऐसे खत्म।
सारे जानवर जिसकी बारी आ रही थी उसे शेर आराम से खा रहा था, लेकिन क्योंकि खरगोश ने अपने दिमाग को चलाया और अक्लमंदी का मुजाहिरा किया तो फिर क्या हुआ, खरगोश की जान बच गई और खरगोश वापस खुशी खुशी आकर जंगल के सारे जानवरों को अपनी अक्लमंदी की कहानी सुनाता है और फिर बताता है कि देखो मैंने इस तरीके से शेर को जो है वो कुएं के अंदर फेंक दिया। तो इस कहानी से आज आपने क्या सीखा बच्चों? ठीक है सलार, कैसी लगी आपको स्टोरी आप मुझे बताएंगे, ठीक है? मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूंगी कि सलार को स्टोरी कैसी लगी, सलार ने स्टोरी पूरी सुनी या नहीं सुनी। और दूसरे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो लोग भी बताएंगे स्टोरी कैसी लगी है आप लोगों को। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी तो मैं दोबारा आप लोगों को स्टोरीज़ भी सुनाया करूँगी। और इस स्टोरी का मोरल क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, इस स्टोरी से हमने सीखा क्या? हमने क्या सीखा कि हमें अक्लमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए, हमें कभी किसी भी हालात में हमें डरना नहीं है, चाहे वो सामने शेर ही क्यों ना आ जाए। हमें ये नहीं सोचना कि वो मर रहा है, उसे खा रहा है, मुझसे बड़े जानवरों को खा रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें अपना दिमाग चलाना है। खरगोश एक कमज़ोर जानवर था, बाकी जानवरों से छोटा जानवर था, लेकिन वो क्यों बचा? एक इतने बड़े शेर की जान कैसे ले ली? अपने दिमाग को यूज़ किया। ठीक है बच्चों, ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं दोबारा आप लोगों के लिए एक स्टोरी याद करूँगी और आपको सुनाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।